हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने सरकार से पुरानी पेंशन बहाल करने के साथ ही 10वीं की परीक्षा रद्द कर प्रथम और द्वितीय टर्म में हुए एग्जाम के आधार पर परिणाम घोषित करने की मांग की है। शिमला में भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव पवन मिश्रा ने शिक्षकों से जुड़े ज्वलंत मुद्दों को उठाते हुए कहा कि नई पेंशन को लेकर कर्मचारी असुरक्षा की भावना में जी रहे हैं। इस संबंध में सरकार को पहल करके राहत प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को पुरानी पेंशन को बहाल करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो सरकार को एक सम्मानजनक सुरक्षित पैमाना निश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने समिति बनाकर प्रदेश भर के कर्मचारियों को पेंशन पर राहत देने का आश्वासन दिया है और बहुत जल्द ही इस विषय पर फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि टीजीटी को मुख्य अध्यापक और प्रवक्ता पदोन्नति की दोनों ऑप्शन बहाल की जाए, नहीं तो इस संबंध में प्रवक्ता से प्रधानाचार्य पदोन्नति का कोटा बढ़ाकर 75:25 किया जाएगा। शिक्षक महासंघ ने ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करने, कोरोना से निपटने के लिए टीकाकरण को प्रोत्साहन देने के लिए बिना टीकाकरण के स्कूलों में अध्यापकों का प्रवेश वर्जित करने के साथ ही 1 मई के बाद रोटेशन के आधार पर अध्यापकों को स्कूलों में बुलाने की मांग की है। पवन मिश्रा, अखिल भारतीय संयुक्त मंत्री अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ और यहाँ प्रांत में प्रांत संगठन मंत्री हिमाचल शिक्षक महासंघ। हमारे जो मुख्य विषय है जिसमें पुरानी पेंशन नीति, इसका विषय आजकल बहुत संवेदनशील हो गया है और बहुत से लोग जो हैं वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से 23 अभी अप्रैल को बात की हमने विषय रखा कि भी पुरानी पेंशन नीति पर आपको सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं जल्द ही एक कमेटी की घोषणा करने वाला हूं, क्योंकि पुरानी पेंशन का मुद्दा केंद्र से जुड़ा हुआ है। तो हम कमेटी बनाकर कैसे जो कर्मचारी हैं उनको सुरक्षित किया जा सके, तो उस पर हम जल्दी कमेटी में सुझाव केंद्र से देंगे और सरकार जो राज्य से जो कर पाई हम करेंगे। इसमें दूसरा विषय जो बहुत ही महत्वपूर्ण था कि ये जो टीजीटी से प्रवक्ता बनते थे, प्रवक्ता से मुख्याध्यापक बनते थे पहले, पर 2010 में बंद कर दिया कि जो प्रवक्ता बन जाएगा वो प्रवक्ता के रास्ते प्रधानाचार्य बन जाएगा और टीजीटी से मुख्याध्यापक के रास्ते प्रधानाचार्य बन जाएगा। तो उनके जो पहले दोहरी जो ऑप्शन थी टीजीटी को बहाल किए जाए। अगर बहाल नहीं कर सकते हैं तो जो लोग टीजीटी से प्रवक्ता बन गए और वो प्रवक्ता से जब प्रधानाचार्य बनेंगे तो वो उनका कोटा वहां जोड़कर प्रवक्ता से प्रधानाचार्य के लिए 75% का कोटा दिया जाए और मुख्याध्यापकों के लिए 25% का कोटा दिया जाए। और एक एसएमसी का मुद्दा है, सभी जो पैट पैरा पीटी जितने भी थे सबको जो है नियमित कर दिया गया, पर एक एसएमसी वर्ग छूट गया है। उन लोगों ने भी 8-9 वर्ष इस विभाग में अपने लगा दिए हैं। अगर आप उनको निकाल दिए तो कहां जाएंगे, सड़कों पे आ जाएंगे। तो सरकार संवेदनशीलता से विचार करे और इन लोगों को भी चरणबद्ध तरीके से तर्क संगत नीति बनाकर इन लोगों को भी नियमित करे या अनुबंध पर लाए। ऐसी हम चर्चा मांग माननीय मुख्यमंत्री माननीय शिक्षा मंत्री के सामने रखी है और उनको मुझे लगता है इस मांग को पूरा करना चाहिए। शिक्षा विभाग में जो टीजीटी है वो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के अधीन आते हैं, परंतु जब आप पूरे स्कूलों में देखेंगे तो अधिकांश जो टीजीटी हैं प्रशिक्षणार्थक हैं वो हाई स्कूलों में काम करते हैं या राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में काम करते हैं जो कि उच्च शिक्षा के अधीन आती हैं। तो हमारा ये मत है कि टीजीटी को उच्च शिक्षा निदेशालय के अधीन ही लाना चाहिए। उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है डायरेक्टर हायर होना चाहिए। तो ऐसा मांग हमने रखी है और उससे जो प्रमोशन वगैरह में बहुत सी पेशगी आती है वो भी जो है दूर हो जाएंगी। और अपने एलटी और भाषा अध्यापक शास्त्री जो है ये बहुत समय से जो है ये मांग चल रही है कि भाई बहुत से जो अध्यापक हैं, चाहे भाषा अध्यापक हों चाहे शास्त्री हों, ये जो है इनकी योग्यता लगभग टीजीटी के बराबरी होती है। तो हमने ये मांग की है कि भाषा अध्यापकों और टीजीटी को शास्त्री को टीजीटी का दर्जा दिया जाए और जो लोग अपनी योग्यता पूरी उनको तुरंत कर दिया जाए, जिनकी योग्यता पूरी उनको समय दिया जाए और जो नहीं आना चाहते उनको यथावत जो है वो रखा जाए। तो ऐसा है। और अपने वोकेशनल का मुद्दा है, कंप्यूटर टीचरों का मुद्दा है, वो कंपनियों के अधीन काम करते हैं। हमारी ये मांग है एक सोसाइटी बनाकर इनको सम्मानजनक वेतन दिया जाए, इंक्रीमेंट दिया जाए और अवकाश का प्रावधान किया जाए। तो ऐसे जो मुद्दे हैं हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री से और शिक्षा से चर्चा की है और कुछ स्कूलों को चलाने हेतु हमने सुझाव शिक्षा विभाग ने मांगे थे, वो सुझाव भी प्रेषित किए हैं। जिससे पहला सुझाव था कि 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर जो आपने वर्ष भर फर्स्ट टर्म
एग्जाम लिए, सेकंड टर्म ऑनलाइन एग्जाम लिए हैं, प्री बोर्ड लिया है, उनके आधार पर और टीचर असेसमेंट के आधार पर जो है परीक्षा परिणाम की घोषणा की जाए। फर्स्ट टर्म का 30%, सेकंड टर्म का 30%, प्री बोर्ड का 25% और अध्यापकों का असेसमेंट 15%। ऐसे करके ये 100% बन जाते हैं और रोटेशन पद्धति के आधार पर अध्यापकों को भी बाकी कर्मचारियों की तरह स्कूल बुलाया जाए, जिससे बच्चों के दाखिले प्रभावित ना हो और ऑनलाइन पढ़ाई तुरंत प्रभाव से शुरू कर दी जाए। और सरकार चाहे तो ऐसा करें कि स्कूल वही लोग आ सके जिन्होंने टीकाकरण किया हो, जो टीकाकरण के योग्य हैं, बच्चे हैं चाहे अध्यापक हैं, उनको टीकाकरण अनिवार्य किया जाए। तो ऐसे बिंदुओं पर लगभग हमने सरकार से चर्चा की है और एक जो प्रधानाचार्य और मुख्याध्यापक पद बनते हैं, ये बीईओ बनते हैं, सीएसटी बनते हैं, इनके लिए 3 महीनों की प्रशासनिक कार्यशाला का आयोजन किया जाए।